प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम सेकेंड ईयर का चैप्टर बजटरी कंट्रोल। ये कॉस्टिंग का एक चैप्टर है। इसके रूल्स हमने पहले कर रखे हैं जो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 फॉर प्रैक्टिस। तो इसमें आपके ये जो क्वेश्चन है वो आरबीडी बुक से लिया गया है। क्वेश्चन इस प्रकार से है। इंग्लिश में जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे रीड करे इसे। राजस्थान उद्योग लिमिटेड के विक्रय संचालक 2013-14 वर्ष में अपने उत्पादन की 87,000 इकाइयां विक्रय हो जाने का अनुमान करते हैं। ये आपके सेल्स है यूनिट्स में। कंपनी के उत्पादन प्रबंधक प्रमुख स्टोर कीपर से परामर्श करके पश्चात निम्नलिखित पूर्वानुमान प्रस्तुत करते हैं। जो प्रोडक्शन करने वाला है, प्रोडक्शन मैनेजर, वो किससे बात करता है? स्टोर कीपर से बात करता है। अब ये कहानी आप लोग समझ सकते होंगे। सेल्स डिपार्टमेंट ने कहा कि सेल्स इतना होगा, तो सेल्स डिपार्टमेंट की सूचना किसके पास जाती है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास, कि अगर सेल्स इतना होगा तो उतना प्रोडक्शन भी तो करना पड़ेगा। और प्रोडक्शन वाला किससे पूछेगा? स्टोर, कि भाई तुम्हारे पास कितना अवेलेबल है आज की डेट में, ताकि कितना बनाए। तो ये कहानी इस तरीके से चल रही है। अब आगे उत्पादन इस उत्पादन के निर्माण हेतु दो प्रकार की सामग्री ए और बी की आवश्यकता होती है। यानी जो प्रोडक्ट बनता है वो दो वस्तुओं के मिक्स से बनता है, तो ए और बी। आगे उत्पादन की प्रति इकाई के निर्माण हेतु ए की 2 इकाइयां तथा बी की 3 इकाइयां आवश्यक है। ए है उसकी 2 इकाई और बी की 3 इकाइयां आवश्यक है। समझ में आता है? यानी अगर आप एक्स प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसके लिए ए और बी दो तरह के मटेरियल लगेंगे, और उसमें आपके ए तो 2 लगेगा और बी 3 लगेगा। समझ में आती है ये बात? इन दोनों का मिक्स करते हो ना, तो जाके आपका एक्स बनता है। जैसे अगर हम ये कहें कि हमें कोई 1 किलो कोई मिठाई बनानी है, तो उसमें 3 मटेरियल लगेंगे, ये इतना लगेगा, ये इतना लगेगा, ये इतना लगेगा, तो जाके 1 किलो मिठाई बनेगी। समझ में आता है? तो ये तरीका है। अब आगे देखें। प्रारंभिक शेष जो वर्ष के प्रारंभ में अनुमानित है, निर्मित माल 27,500 इकाइयां। यानी अब ये यहाँ पे प्रारंभिक शेष का मतलब ओपनिंग बैलेंस बता रहा है। किसके ओपनिंग बैलेंस बता रहा है? जो उसके पास स्टोर में थे। निर्मित माल यानी पहले से 17,500 तो फिनिश गुड्स पड़ा है। निर्मित माल मतलब क्या होता है? फिनिश गुड्स, FG बोलते हैं इसको, वो पड़ा है। ए रॉ मटेरियल है, सही है ना? ए और बी क्या है? रॉ मटेरियल है, ये RM है। तो ए 21,000 इकाइयां हैं और बी 26,250 रॉ मटेरियल पड़ा है। अगले वर्ष के अंत में ऐच्छिक स्टॉक इस प्रकार से है, यानी वो क्लोजिंग स्टॉक चाहता है अंत में, यानी क्लोजिंग स्टॉक। ऑब्वियस है, ओपनिंग स्टॉक दे दिया और वो ये कहता है कि हमें इतना स्टॉक क्लोजिंग में रखना पड़ेगा। तो वो स्टॉक कितना रखना चाहता है? निर्मित माल का 24,000, फिनिश गुड्स जो है उसका क्लोजिंग रखना चाहता है 24,500। ए जो रॉ मटेरियल है उसका रखना चाहता है 22,750 और बी का आपके 28,000। ठीक है ये बात। अब आगे कहता है 13-14 वर्ष के लिए सामग्री का क्रय बजट कितना क्रय करना है, परचेज बजट मात्रा के आधार पर तैयार कीजिए। तो परचेज बजट बनाना है। ठीक है मेरे बच्चों। अब परचेज बजट बनाने के लिए अब इसकी एक सीक्वेंस है। सबसे पहले सेल्स तय होता है, ध्यान से समझ लो, बार बार काम आए। सेल्स से ये तय होता है प्रोडक्शन कितना है। ओके। और प्रोडक्शन से आपके तय होता है कि परचेज कितना करना है। ये तीन एक क्रम में है। तो हमें ये बात तो पता है कि सेल्स कितना करना है, लेकिन ये नहीं पता अभी तक कि प्रोडक्शन कितना करना है। तो पहले प्रोडक्शन बजट तैयार होगा, और प्रोडक्शन बजट तैयार होगा तो उसके बाद में आपके तैयार हो जाएगा परचेज बजट, क्योंकि परचेज जो है वो रॉ मटेरियल किया जाता है। सही है ना? परचेज तो रॉ मटेरियल किया जाता है, क्योंकि फिनिश गुड्स तो हम बनाते हैं वो होता है। तो रॉ मटेरियल परचेज बजट, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा?
रॉ मटेरियल परचेज बजट। तो ये इस सीक्वेंस में चलेगा, सेल्स फिर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बाद में परचेज। स्टार्ट करें क्वेश्चन को। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर ले इस क्वेश्चन को। आंसर क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों सबसे पहले आप लिखें प्रोडक्शन बजट। सबसे पहले हमें यह तय करना होगा कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन कितना किया जाए। ठीक है, तो उसके लिए एक छोटी सी टेबल बना लो। आप टेबल बनाए तो भी ठीक है और डायरेक्ट कैलकुलेट कर दे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो सबसे पहले इसमें अपने को सेल्स दिया हुआ है, तो लिखो सेल्स। तो सेल्स कितना यूनिट करना है प्रश्न में देख के बताओ। 87,500, ये सारा यूनिट में ही चल रहा है, ठीक है ना। तो 87,500 यूनिट आपको बेचना है, सही बात है। हम इसका क्लोजिंग स्टॉक कितना रखना चाहते हैं, तो फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ऐड करेंगे। ऐड फिनिश गुड्स क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स में, तो कितना रखना चाहता है? 24,500 फिनिश गुड्स का, ठीक है ना। अब हमने इन दोनों को क्यों जोड़ा, आप खुद सोच के देखो। मैं ये कहता हूं कि 87,000 तो मुझे बेचना है, 87,500, और 24,500 मुझे अपने पास रखना है। तो ऑब्वियस है कि दोनों की टोटल करेंगे तभी तो पता चलेगा, तो टोटल हमें बनाना कितना है, सही है ना। इसलिए लॉजिकली देख लो, आप जोड़ रहे हैं तो जोड़ा तो कितना है इसका? 1,12,000। ये हमारी टोटल रिक्वायरमेंट आ गई। लेस इसमें से जो हमारे पास पहले से पड़ा है वो घटा देंगे। लेस फिनिश गुड्स ओपनिंग स्टॉक यूनिट, कितना पड़ा है? 17,500। फिनिश गुड्स का ही बोल रहे हो ना, ध्यान रखना है ये चीज। तो पड़ा है तो घटा दिया, घटा दिया तो आपको कितना आता है? 94,500। ये आपके आ गया प्रोडक्शन। क्या आ गया? और ब्रैकेट में यूनिट्स। आपको 94,500 यूनिट बनानी होंगी। क्लियर? अब इतनी बनानी होंगी तो इसके लिए रॉ मटेरियल कितना चाहिए उस पे आएंगे, ठीक है। तो अगला बजट बनाए आप। यहां तक किस किस को समझ में आया? हाथों पे करें। बहुत खूब प्यारे बच्चे। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, है ना। अब अगला पार्ट क्या आता है? परचेज बजट। तो सेकंड पार्ट आप लिखें रॉ मटेरियल परचेज बजट। तो रॉ मटेरियल परचेज बजट में रॉ मटेरियल आपके पास दो हैं, सही है ना। तो दो कॉलम बनेंगे, एक ए के लिए और एक बी के लिए, और ये भी यूनिट में चलेगा। किसमें चलेगा सारा प्रश्न? यूनिट्स में। कितनी? कोई क्वांटिटी पूछी है। अब उसके बाद में अगला पार्ट देखो इसका बेटा, प्रोडक्शन यूनिट। तो प्रोडक्शन यूनिट कितनी रिक्वायर्ड है? अब इसमें देखो हमारे पास ये बस सूचना है कि ए की जो प्रोडक्शन यूनिट ब्रैकेट में लिख दो कितनी है? 94,500 है, सही है ना। ये यहां से ले रहे हैं हम। प्रोडक्शन यूनिट कितना है? 94,500। तो उसके लिए ए कितना चाहिए? तो ए प्रश्न में कहा था 2 यूनिट चाहिए, तो 2 इंटू 94,500, सही बात है। और बी कितना चाहिए? 94,500 इंटू 3। तो ये दोनों चीजें आ गई। कितना चाहिए टोटल? सही बात है ना बच्चों, कितना हमें चाहिए पहले ये निकाल लिया हमने। तो अमाउंट बताना कितना आता है यूनिट्स में?
94,500 इंटू 2, 1,89,000 यूनिट, और दूसरे का 2,83,500। ये हमारी टोटल रिक्वायरमेंट है, ठीक है, फॉर प्रोडक्शन, टोटल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन। अब इसमें हमें ऐड करना है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक किसका? आरएम का। आरएम यानी रॉ मटेरियल का। तो ए का क्लोजिंग स्टॉक कितना चाहिए, वो प्रश्न में दिया हुआ है। कितना चाहिए बेटा? देखो, क्लोजिंग स्टॉक है 22,750 और 28,000। तो 22,750 ये ए का चाहिए, और बी का कितना चाहिए? 28,000। सही है। टोटल लगाएं इसकी। 2 लाख पहले का 11,750 और दूसरे का 3,11,500। ठीक है। अब लेस, अब ये तो आ गया ना टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है। हमने कहा कि प्रोडक्शन के लिए हमें चाहिए 1,89,000 और क्लोजिंग स्टॉक हम रखना चाहते हैं वो है 22,750। तो दोनों मिला के हमें टोटल पूरे साल में 2,11,750 चाहिए। उसमें से लेस कर दो ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का। तो वो ए का पहला है कितना है? 21,000 पड़ा है, और बी का 26,250, 26,250। तो ये घटा दो, तो आर एम रिक्वायरमेंट आ जाएगा, रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट। पहले का कितना आता है? 1,90,750 और दूसरे का 85,250। ये सारा यूनिट में आंसर आए हैं। ये आंसर दिया हुआ होगा, चेक करो प्यारे बच्चों। समझ में आया प्यारे बच्चों? अब आप देखो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या हुआ। तो पहले हमने प्रोडक्शन निकाला, तो प्रोडक्शन का बेसिक फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफ जी, सही है, माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफ जी। सिंगल लाइन में हमने इसको फाइनल कर दिया। प्रोडक्शन का फॉर्मूला क्या है? सेल्स प्लस ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इसी तरह से परचेज का फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्शन यूनिट प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ आरएम माइनस, इसको जोड़ दिया, माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ आरएम। आसान है बच्चों? ये दो फॉर्मूले आपने अभी जो टेबल में आपने अप्लाई किए, ये दो फॉर्मूले ही आपने अप्लाई किए थे, और ये इस पूरे जो सवाल हमने किया उसका मॉरल ऑफ द स्टोरी है। इतना फॉर्मूला आपको याद रखना है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इंग्लिश में जो क्वेश्चन रीड कर रहे हैं वो यहाँ देखें, हिंदी वाले मेरे साथ रीड करें। पवन मैन्युफैक्चरर्स 2014 के प्रथम चतुर्थक में एक वस्तु की 1,80,000 इकाइयां, द्वितीय चतुर्थक में, यानी चतुर्थक का मतलब क्वार्टाइल होता है। क्वार्टाइल का मतलब कितने कितने महीनों का क्वार्टाइल होता है? 3-3 महीनों के क्वार्टाइल होते हैं, है ना। तो 3 महीनों का क्वार्टाइल होता है। तो पहला जो क्वार्टर है उसमें वो कहता है 1,80,000 इकाइयां, क्या लिखा है इसने? मैन्युफैक्चरर्स ने प्रथम वर्ष में 1,00,000 इकाइयां, द्वितीय में 2,00,000, तृतीय में 2,20,000 और अंतिम चतुर्थक में 2,60,000 इकाइयां, तथा 2015 के प्रथम चतुर्थक में विक्रय करने का
नियोजन किया। तो ये सारे क्या है, सेल्स है। और कितने क्वार्टर के सेल्स है, 5। एक साल के 4, और उससे अगले साल का भी एक दे रखा है, तो 5 क्वार्टर हो गए। 2014 वर्ष के प्रारंभ में 30,000 इकाइयों के स्टॉक का अनुमान है। तो ओपनिंग स्टॉक जो है वो कितना है, 30,000 अनुमान है। प्रत्येक चतुर्थक के अंत में अगले चतुर्थक में बेची जाने वाली इकाइयों के 1/5 के बराबर स्टॉक रखने का भी नियोजन किया गया। लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लो। प्रत्येक चतुर्थक में, एवरी क्वार्टर के अंत में अगले चतुर्थक, अंत का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना रखिएगा, अगले चतुर्थक में बेची जाने वाली इकाइयों का 1/5। मतलब जैसे इस क्वार्टर का एंड हो रहा है, तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक कितना रखना है, तो उसका आंसर है कि सर अगला जो क्वार्टर है उसमें आप कितनी बेचने वाले हो, उसका 1/5 ले लो। तो मैं कहता हूं भाई अगले में मैं 1 लाख बेचूंगा, तो 1 लाख का 1/5 हो गया 20,000। 20,000 आज मैं स्टॉक रखूंगा। और चूंकि बस्टिंग पूरा ही फोरकास्टिंग होता है, पूर्वानुमान होता है, तो हम पूरा, हमारे पास पूर्वानुमान है आगे की सेल्स का, तो आगे की सेल्स के अनुसार हम क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। लाइन समझ में आ गई। आगे 2014 वर्ष के अंत वर्ष के प्रत्येक चतुर्थक में उत्पादित की जाने वाली इकाइयों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रोडक्शन कैलकुलेट करना है, यानी प्रोडक्शन बजट बनाना है खाली। 2011 बीकानेर यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। स्टार्ट करें। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखते हैं। इसमें एक ऐसी टेबल बनानी है, उसमें आप ऊपर लिख दे प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया उसमें मैंने आपको प्रोडक्शन बजट का फॉर्मूला बताया था, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो सबसे पहले आपके क्वार्टर हैं, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, एक साल में हो गए। और नेक्स्ट का फर्स्ट क्वार्टर ऐसे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेल्स। तो सेल्स आपके यूनिट्स में दे रखी है, बताना कितनी कितनी है बच्चों। पहले की 1,80,000 है, फिर दूसरे में 2 लाख, फिर 2,20,000, 2,60,000, और अगले की भी दे रखी है, कितनी, 2,30,000। हाँ बेटा, 2,30,000। उसके बाद में अपने को ऐड करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और वो आपके है क्या, 1/5 ऑफ नेक्स्ट सेल्स। ये इसका फॉर्मूला है। तो बच्चों ये बहुत आसान है। 2 लाख है नेक्स्ट सेल्स, फर्स्ट क्वार्टर की नेक्स्ट सेल्स कौन है, सेकंड क्वार्टर, तो इसका 1/5 कितना होता है, तो 40,000 यहां पे लिखना है। एरो समझ में आ रहा है बच्चों। नेक्स्ट का 1/5, बस यही मेन सवाल है। फिर इसका कितना आएगा, नेक्स्ट का 1/5, 44,000। फिर उसके बाद में नेक्स्ट का कितना, 52। फिर अगले में नेक्स्ट का 46,000, और उसके अगले के नेक्स्ट का होगा नहीं, इसलिए डैश कर। अब आप ये भी समझ गए होंगे कि अपने को अगले का फर्स्ट क्यों दिया हुआ था, ताकि हम चौथे का लास्ट निकाल सके। तो ये कॉलम अगर आप बनाएं तो ठीक है, नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, इसलिए मैंने डबल लाइन केवल इस प्रश्न में यहां तक ही की है। ये कॉलम अपनी सुविधा है, बनाना है तो बनाना है, नहीं बनाना है तो छोड़ सकते हैं। अब इसका कोई उपयोग नहीं है इस कॉलम का। टोटल लगाए कितना होता है टोटल, पहले का 2,20,000, फिर 2,44,000, फिर
2,72,000 और फिर 3,06,000। ये आपके टोटल आ गए प्यारे बच्चों। अब क्या करना है, लेस क्लोजिंग के बाद में ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक पहला ही पहला दिया हुआ है। देखो प्रश्न में लिखा है कि 30,000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक था, तो 30,000 यहां लिखो। ये 30,000 दिया हुआ था, इसलिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे बहुत आसान है बच्चों। जो पहले का क्लोजिंग है वो दूसरे का क्या होता है, सच सच बताना। तो ये आ गया 40,000, सही है ना। तो ये 40,000 ऐसे आया। फिर इधर इसका यहाँ आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 44,000। सेकंड का क्लोजिंग थर्ड का ओपनिंग होता है, और थर्ड का क्लोजिंग फोर्थ का ओपनिंग होता है। बस ये इतना ही करना है। ये कॉलम तो कोई यूज ही नहीं है उसका। अब आपके यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा प्रोडक्शन। यूनिट में कितना आता है घटाने पर, 1,90,000, 2,04,000, 2,28,000, 28,000, 2,54,000। आंसर दिए मैं, बस ये यूनिट में इतना ही सवाल है प्यारे बच्चों। तो ये यहाँ पे समाप्त होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया हुआ है, संजय ब्रदर्स द्वारा दो प्रकार की पेन है, एक का नाम है चैंपियन और दूसरे का है डॉक्टर, का निर्माण एक ही संयंत्र पर किया जाता है। तो दो तरह के प्रोडक्ट हो गए, है ना, एक चैंपियन हो गया और एक डॉक्टर हो गया। 2013-14 वर्ष में वे निम्नलिखित मात्रा विक्रय करने की योजना बनाते हैं। तो सेल्स दे रखा है, क्वार्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, और टोटल फॉर द ईयर है। ये 4 क्वार्टर की टोटल करोगे तो ईयर हो गया ना। तो चैंपियन की भी दे रखी है और डॉक्टर, दोनों प्रोडक्ट की अलग अलग दे रखी है। यूनिट सेलिंग प्राइस, चैंपियन 10 रुपए में बिकता है मार्केट में, और डॉक्टर जो है वो कितने में, 20 रुपए में। ये दोनों पेन के प्रकार है, 10 रुपए और 20 रुपए। आगे देखो प्रश्न। इट इज रिवील्ड फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस, पूर्व अनुभव से ये पता चला, दैट अबाउट 3% ऑफ इट्स बिल्ड रेवेन्यू, जितना भी 3% होता है, इज लॉस्ट एवरी ईयर। 3% तो उनके सीधे ही लॉस्ट हो जाता है, जितना भी बिल बनाते हैं ना उसका 3% बेड डेट समझ लो। बिकॉज ऑफ रिटर्न इंक्लूडिंग 1% लॉस ऑफ अलाउंस एंड बेड डेट्स, मतलब वो कहते हैं कि 3% टोटल लॉस होता है, जिसमें से 1% तो आपके ये रिटर्न हो जाते हैं उस कारण से हो जाता है, और अलाउंस और बेड डेट्स के कारण से भी होता है। प्रिपेयर अ बजट इनकॉर्पोरेटिंग द गिवन इंफॉर्मेशन, इस बात को अगर एडजस्ट करते हैं तो एक बजट बना के दो, तो ऑब्वियस है सेल्स बजट है ये। स्टार्ट करते हैं हिंदी में। यहाँ पे एक बार देखिए, गत अनुभव से ज्ञात होता है कि बिल की गई आय का 3% वापसी के कारण हानि होती है, जिसमें 1% डूबत व बैड डेट्स के कारण से होती है। तो टोटल 3 होती है, 3 में से एक वो, ये ऐसे कह देते हैं। उपयुक्त सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए एक बजट तैयार कीजिए। अपने को सेल्स बजट बनाना है, सेल्स बजट, और वो भी किसमें, रुपीस में। ठीक है, स्टार्ट करें। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। अपने को सबसे पहले इस ऊपर ही ऊपर आप हेडिंग लिखो, सेल्स बजट, और ये हमें रुपीस में तैयार करना है, यानी सेल्स बजट रुपीस में, यूनिट में नहीं लेना है। इसमें 5 क्वार्टर के बारे में इंफॉर्मेशन, 4 क्वार्टर के बारे में इंफॉर्मेशन है, और एक टोटल का कॉलम है, तो हमें भी उतना काम करना है। सबसे पहले आप ऊपर ही ऊपर 4 क्वार्टर हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 क्वार्टर बनाएंगे, और एक टोटल का कॉलम बना देंगे। इसमें आपको दिया हुआ है वो है सेल्स दिया हुआ है, तो सबसे पहले सेल्स लिखेंगे। तो सेल्स में दो तरह के प्रोडक्ट हैं उसके पास में,
एक तो है चैंपियन, तो चैंपियन पेन जो है वो कितने रुपए में बेचता है? 10 रुपए में, @10। और दूसरे वाला है डॉक्टर, वो @20 रुपए में बेचता है। तो अपने को यहाँ पे चूंकि रुपए में चाहिए तो यूनिट इनटू रेट हो जाएगा। तो फर्स्ट की यूनिट आपके दे रखी है 18,000, तो 18,000 इंटू 10, 1,80,000। ऐसे ही सारी गुणा करनी है। फिर दूसरे में 46,000 इंटू 10, 4,60,000। फिर उसके बाद में 60,000 इंटू 10, 6 लाख। और उसके बाद में 16,000 इंटू 10, 1,60,000। टोटल इसका कितना होता है? 1,40,000 है ना, तो 14 लाख हो गया। 10 रुपए से गुणा हो गया। उसी तरह से 20 रुपए से डॉक्टर बेचा जाता है, तो 17,000 इंटू 20, 3,40,000। फिर उसके बाद में 15,000 इंटू 20, 3 लाख। फिर उसके बाद में 11,000 इंटू 20, 2,20,000। उसके बाद में 17,000 इंटू 20, 3,40,000। और लास्ट 60,000 इंटू 20, 12 लाख। ये आपके इसकी सेल्स आ गई दोनों की। कोई दिक्कत कर रहे हो बच्चों? तो टोटल सेल्स हो गई। जोड़ लगाओ कितना आता है पहले का? 5,20,000। दूसरे का 3 और 4, 7,60,000। फिर उसके बाद में 6 और 2, 8,20,000। फिर 3 और 1, 4 लाख। और एक 5 लाख, 5 लाख। और 12 और 14, 26। अब इसमें वो क्या करना है, इसने कहा 3% लॉस होता है, जिसमें रिटर्न के कारण से 2% हो जाएगा और 1% हो जाएगा आपके बेड हेड्स के कारण से। तो पहले आप लिखे लेस रिटर्न, ब्रैकेट में लिख दे लॉस @2%। तो 5,20,000 का 2% निकालो, 10,400। ये लॉस है, घटाना है, ठीक है ना। फिर दूसरे में 7,60,000 का 2%, 15,200। 15,200, 16,400। फिर 5 लाख का 10,000। फिर 2,60,000, 26 दूना 52, 5,200, नहीं 52,000 टोटल है ना, 52,000। ये लॉस हो गए। एक लॉस और है, बेड डेट्स, वो @1% है। तो वो कितना आता है? 1% तो सीधा आराम से निकल जाएगा। 5,200 माइनस का 7,600। फिर माइनस करना है कितना? 8,200। फिर माइनस करना है 5,000। और फिर माइनस करना है 26,000। ये माइनस दोनों कर दो सारे, तो ऊपर वाली अमाउंट में से आएगा तो नेट सेल्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? नेट सेल्स रुपीज में। पहले का कितना आता है घटाने पर? 5,04,400 आंसर दिया हुआ होगा। उसके बाद में अगला 7,37,200। फिर 8,20,000 में से 16,400 और 8,200 घटाना है, 7,95,400। और 5 लाख में से
15,000 घटाना है, 4,85,000 पूरा, और उसके बाद में 26 लाख में से ये दोनों घटाने हैं, 26 25,22,000, ये आपके आंसर हो गए। ये आपके सेल्स बजट इन रुपीस हमने तैयार किया। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तीनों क्वेश्चन को आप वापस जरूर देखिए।